कर रहा हूं, क्या आप विराम करोगे नौजवानों? मेरी इस तकरीर को जरा डालो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर डालो, टिकटॉक तो खत्म हो गया, पर इंस्टाग्राम पे डालो, वो जो फसाद बुक है जिसको फेसबुक कहते हैं उस पर भी डालो, सब जगह डालो ताकि घर घर तक हमारी बात पहुंच जाए, हमारे उलमाओं तक, हमारे मशाइखीन तक, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों तक ये सच्चाई का पैगाम उनके कानों तक पहुंच जाए और फिर आप फैसला करो। अगर मेरे अल्फाज में एक भी सच्चाई है तो उस पर अमल करो। खुदा के आपको अपनी क़यादत को बनाना है, आपको अपने सफल से नेता को बनाना है। कब तक आप इन तमाम को वोट दिए मगर आपको क्या मिला बताइए मुझे। पार्लियामेंट में हम बोलते, उत्तर प्रदेश में आए तो बोलते अगर ओवैसी के 10-15 जीत जाएंगे तो क्या होगा। हमको किसी ने पूछा, एक समाजवादी के और बीएसपी के नेता ने पूछा कि यार ओवैसी एक बात बताओ, अगर उत्तर प्रदेश में तुम्हारे 15-20 जीत गए तो क्या होगा, क्या कर लोगे तुम, क्या तुम सरकार बनाओगे, क्या तुम सत्ता में आओगे। तो हमने कहा सुनो, तुम्हारे सवाल का 2 जवाब हम देते हैं। पहला जवाब यह है कि जब हम बिहार में इलेक्शन लड़ रहे थे, सीमांचल में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो ये सेकुलर से पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहते, सेकुलर नहीं है, लोग फिरका परस्त हैं। ये अपने आप को सेकुलर दिखाते पर अंदर आरएसएस की चड्डी पहनकर अपने आप को सेकुलर कहते हैं लोग। अब तो आरएसएस भी 90 साल के बाद पैंट पहनना शुरू कर दिया। सॉरी, आप पैंट पहन रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, हमने कहा कि जब सीमांचल बिहार में इलेक्शन लड़ रहे थे, यही लोग ने, मीडिया के लोग जाकर सीमांचल की हमारी एक मां से पूछे कि बताओ मां, इस विधानसभा के बिहार के चुनाव में तुम किसको वोट दोगे। तो उस हमारी बहादुर मां ने कहा कि वो जो गोल टोपी सर पर है, जिससे चेहरे पे दाढ़ी है, उसको वोट देंगे। तो उस रिपोर्टर ने पूछा कौन सा, कौन, सबके सर पर गोल टोपी है, दाढ़ी है। बोले वो लंबा सर का जो है ना, जो हैदराबाद से है, उसको वोट देंगे। उस रिपोर्टर को ताज्जुब हुआ, उसने पूछा क्यों वोट दोगे मां उसको। तो उसने कहा उसको सत्ता से लालच नहीं है, वो लड़ने वाला है, उसको सत्ता से मोहब्बत नहीं है, वो लड़ना चाहता है, इसलिए लड़ने वाले को वोट दे। तो हमको सत्ता से मतलब नहीं है। बहुत बन गए संतरी मंत्री, क्या काम किए ये मंत्री बताओ। ये तो बंदरों की तरह एक पेड़ से एक पेड़ कूदते रहे, भर के गरीबों की मदद नहीं कर सके। हमको ना संतरी बनना है ना मंत्री बनना है, हमको नेता बनना है, लीडरशिप को पैदा करना है। हमने कहा कि तुम्हारा सवाल था कि अगर 15-20 जीत जाएंगे तो क्या होगा। हमने कहा आप देखते ना लोकसभा में हम कितने एमपी हैं, बताओ कितने। तो कहा कि 2 है। मिला 2 500 पे भारी है नहीं है, वो खामोश हो गए। बोले जब हमारा भाषण पार्लियामेंट में होता है 5 मिनट का, 6 मिनट का होता है, तो बीजेपी और सपा तमाम लोग सेंट्रल हॉल से भाग के आते, अरे ये ओवैसी क्या बोलेगा, सुनते हैं, भाग के आके सुनते हमको। सब खड़े, हम खड़े होते ही शुरू हो जाते, ये नारा कभी वो नारा। मगर बीजेपी के 300 सांसद के सामने ये अल्लाह का करम है, सबका है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तुम्हारी दुआएं हैं कि सदुद्दीन ओवैसी की जबान से जो लफ्ज निकलता है, अल्लाह उसमें तासीर देता है, अल्लाह ताकत देता है और 300 के ऐवान को मिलाकर रख देता है। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अगर आपकी जमात के उम्मीदवार 15-20 जीत कर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रोज आवाज आएगी नानपारा तक। लखनऊ की विधानसभा में जो पुकारेगा तुम्हारा विधायक कि नानपारा में तरक्की होनी चाहिए, तो उसकी पुकार, उसकी चीख, उसकी तरफ की आवाज तुमको नानपारा में सुनाई देगी। मैं आपको इस बात का वादा करता हूं इंशाअल्लाह ताला। ये लीडर हमको पैदा करना है। ऐसे नहीं चाहिए, नहीं अखिलेश क्या बोलेंगे, बहन जी क्या बोलेगी। हम पार्लियामेंट में कई इनके सांसदों को बोले तुम बोलो ना, बोले नहीं नहीं नहीं। एक को तो हम लिख कर दिए, अच्छा लिख के देते हैं बोल दो। वो देखकर बोला कि यार अब हम जब बोलेंगे तो बोलेंगे, तू तो ओवैसी के अल्फाज बयान कर रहा है। बोलते भी नहीं है, ना कोई हरकत करते हैं, हमेशा बोलते सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म। ये क्या क्या सेक्युलरिज्म, कहां का सेक्युलरिज्म।